अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के नाम कैसे पढ़े, इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद 1965 में मरकज़ी दारुल-हुकूमत का इलाका करार पाया। इसका नाम मजहबी इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद रखा गया। रावलपिंडी, ये शहर रावल कौम का घर था। चौधरी झंडे खान रावल ने 15वीं सदी में बाकायदा इसकी बुनियाद रखी। कराची, तकरीबन 220 साल पहले ये माहीगीरों की बस्ती थी। कलाचू नामी बलोच के नाम पर इसका नाम कलाची पड़ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची बन गया। 1925 में इस शहर की हैसियत दी गई। 1947 से 1959 तक ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। लाहौर एक नज़रिए के मुताबिक दो भाई लाहौर और कासू दो महाजर भाई थे जो इस सरजमीन पर आए जिसे लोग आज लाहौर के नाम से जानते हैं। एक भाई कासू ने फिर कसूर आबाद किया जिसकी वजह से इसका नाम भी कसूर पड़ा, जबकि दूसरे भाई ने अंदरूनी शहर से 3 मील दूर अचरा लावार के अपना मस्किन बनाया और बाद में इसी लाहू की वजह से इस शहर का नाम लाहौर पड़ गया। और शायद यही वजह है कि अचरा की हुदूद में कई हिंदुओं की कब्रें भी मिली। हैदराबाद, इसका पुराना नाम नेरोनकोट था। कलोड़ों ने उसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब करके इसका नाम हैदराबाद रख दिया। इसकी बुनियाद ग़ुलाम कलोड़ा ने 1768 में रखी। पेशावर लोगों की निस्बत से इसका नाम पेशावर पड़ गया। एक और रिवायत के मुताबिक महमूद गज़नवी ने उसे ये नाम दिया। क्वेटा, लफ्ज़ क्वेटा क्वाटा से बना है जिसके माने कला के हैं। बिगड़ते बिगड़ते ये क्वाटा से क्वेटा बन गया। टोबा टेक सिंह, इस शहर का नाम एक सिख टेको सिंह के नाम पे टोबा तालाब को कहते हैं। ये दरवेश सिपत सिख टेको सिंह शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था और टोबा यानी तालाब से पानी भरकर अपने पास रखता था और स्टेशन आने वाले मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था। सरगोदा, ये सर और गोदा से मिलकर बना है। हिंदी में सर तालाब को कहते हैं। गोदा एक फ़कीर का नाम था जो तालाब के किनारे रहता था, इसलिए इसका नाम गोदे वाला सर बन गया। बाद में सरगोदा कहलाया। 1930 में बाकायदा आबाद हुआ। बहावलपुर, नवाब बहावल खान का आबाद करदा शहर जो इन्हीं के नाम पर बहावलपुर कहलाया। मुद्दत तक ये रियासत बहावलपुर के सदर मुकाम रहा। पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने वाली ये पहली रियासत थी। 1 यूनिट के क़याम तक यहाँ अब्बासी ख़ानदान की हुकूमत थी। मुल्तान, कहा जाता है कि इस शहर की तारीख़ 4000 साल कदीम है। अलबीरूनी के मुताबिक इसे हज़ारों साल पहले आखिरी कर्तसगिया के ज़माने में आबाद किया गया। इसका इब्तिदाई नाम केसापुर बताया जाता है। फैसलाबाद, इसे एक अंग्रेज़ सर जेम्स लायल गवर्नर पंजाब ने आबाद किया। इसके नाम पर इस शहर का नाम लायलपुर था। बाद आज़ाद सऊदी फरमानरवा शाह फैसल शहीद के नाम से मौसूम कर दिया गया। रहीम यार खान, बहावलपुर के अब्बासिया ख़ानदान के एक फ़र्द नवाब रहीम यार खान अब्बासी के नाम पर यह शहर आबाद किया गया। साहिवाल, ये शहर शाही कौम का मस्किन था इसलिए साहिवाल कहलाया। अंग्रेज़ दौर में पंजाब के अंग्रेज़ गवर्नर मंटगमरी के नाम पर मंटगमरी कहलाया। नवंबर 1966 सदर अयूब खान ने अवाम के मुतालबे पर इस शहर का पुराना नाम यानी साहिवाल बहाल कर दिया। सियालकोट, 2000 क़ब्ल मसीह में राजा सलकोट ने इस शहर की बुनियाद रखी। बरतानवी अहद में इसका नाम सियालकोट रखा गया। गुजरानवाला, एक जाट सानी खान ने उसे 1365 में आबाद किया और इसका नाम खानपुर रखा। बाद अज़ा अमृतसर से आकर यहाँ आबाद होने वाले गुजरों ने इसका नाम बदल करके गुजरानवाला रख दिया। शेखुपुरा, मुग़ल हुक्मरान नूरुद्दीन सलीम जहांगीर के हवाले से आबाद किया जाने वाला शहर। अकबर अपने चहीते बेटे को प्यार से शेखू कहकर पुकारता था और इसी के नाम से शेखुपुरा कहलाया। हड़पा, ये दुनिया के कदीम तरीन शहर के एजाज़ रखने वाला शहर है। हड़पा साहिवाल से 12 मील के फासले पर वाक़े हैं। कहा जाता है कि ये मोहनजोदड़ो का हम असर शहर है जो 5000 साल कबल अचानक ख़त्म हो गया। ऋग्वेद के कदीम मंत्रों में इसका नाम हरिरूपा लिखा गया है। ज़माने के चाल ने हरिरूपा को हड़पा बना दिया। टेक्सला, गंदारा तहजीब का मरकज़, इसका शुमार भी दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। ये रावलपिंडी से 22 मील के फासले पर वाक़ हैं। 326 क़ब्ल मसीह में यहाँ सिकंदर आज़म का कब्ज़ा हुआ। मुज़फ़्फ़रगढ़, वाली मुल्तान,
نواب مظفر خان کا آباد کردہ شہر 1880 تک اس کا نام خان گڑھ رہا۔ انگریز حکومت نے اسے مظفر گڑھ کا نام دیا۔ میانوالی ایک صوفی بزرگ میاں علی کے نام سے موسوم شہر میانوالی 16ویں صدی میں آباد کیا گیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان پاکستان کا یہ شہر اس حوالے سے خصوصیت کا حامل ہے کہ اس کی سرحدیں چاروں صوبوں سے ملتی ہے۔ جنگ یہ شہر کبھی چند جھونپڑوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کی ابتدا صدیوں پہلے راجہ سرجا سیال نے رکھی تھی اور یوں یہ علاقہ جگی سیال کہلایا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگ سیال بن گیا اور پھر صرف جنگ رہ گیا۔